कि अक्सर जो है लोग बोल जाते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, तो ये जो है हम लोगों को बुरा लगता है। हिंदू धर्म में आई हूँ, मुझे बहुत पसंद है इसमें। जहाँ मैं रहती थी वहाँ वो बोरखा ओढ़ते थे, वहाँ चिकन बनता था, वहाँ मुझे चीजें मुझे पसंद नहीं थी। मैं इंडिया के बारे में सोचती हूँ, मैं हिंदूज के बारे में सोचती हूँ, हिंदुस्तान कि वो इंडिया जो है हिंदुओं का मुल्क है। एंड जब मैं छोटी होती थी मुझे तो पता भी नहीं होता, इतना सेंस नहीं था कि चलो वहाँ मुस्लिम भी रहते होंगे। उनका जो एक वो लेवल है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एंड हाई है विमेन की नजर में। आज मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं और अलग मजहब के हैं, मेरा एक भी दोस्त मुसलमान है ही नहीं, मेरी बनती ही नहीं है। ज्यादातर नहीं बनती मेरी, क्योंकि उनकी सोच मुझे लगता है मुसलमानों की एंड स्पेशली पाकिस्तानियों की इतनी अजीब है। जगह पे सम्मान नहीं मिला लड़की को, जो चीज मिलनी चाहिए थी लड़की। हिंदू धर्म में मुझे बहुत सम्मान मिला है। घर में कोई नई चीज आ जाती है, सबसे पहले बेटी के पाँव लगवाए जाते हैं, ये मैंने देखा है। हिंदू धर्म बेटर है मुस्लिम धर्म से। अगर वो शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुश हूँ हिंदू धर्म में। फर्स्ट टाइम मैंने हनुमान जी जो थे, फर्स्ट टाइम मैंने हनुमान जी के हाथ जोड़े थे, उनकी ही पूजा करी थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने हनुमान जी के हाथ जोड़े, उनकी पूजा करी, उनसे जो भी मेरे दिल में था मैंने बोला कि आज हम यहाँ पर हैं। और आज मैं आपसे पहली बार कोई लड़की, मैं दूसरे मजहब से आई हूँ और मैं अपने इंटरेस्ट रखती हूँ भगवान जी, मैं आपको मानती हूँ, सम्मान देती हूँ और हमेशा दूंगी। जय हिंद दोस्तों, सनातन धर्म का डंका पूरी दुनिया में बज चुका है। आज ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म को अपनाना चाहते हैं। पूरी दुनिया में जहां हिंदू मंदिर बन रहे हैं, वहीं विदेशों से आए हुए लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। कई मुस्लिम लड़कियां 3 तलाक से परेशान होकर हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं और यहां उनका जीवन सार्थक हो रहा है। दोस्तों, धीरे धीरे पूरी दुनिया समझ चुकी है कि सनातन ही सत्य है और सत्य से ही सनातन धर्म है। अब आप वीडियो में आगे देखेंगे कि एक मुस्लिम लड़की जो कभी पाकिस्तान गई भी नहीं है और जिसका लालन पालन बचपन से ही विदेशों में हुआ है, उसका क्या कहना है पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुस्लिमों के बारे में। इंग्लैंड से पहली दफा मौजूद हैं लुबना जैदी साहिबा। लुबना जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप एक टिपिकल पाकिस्तानी फैमिली से आती हैं, तो इंडिया के बारे में पाकिस्तानियों के ख्यालात काफी नेगेटिव होते हैं, तो आप कैसे उनसे टैकल किया और अब आपके क्या ख्यालात हैं, उससे पहले क्या थे? Sure, thank you for inviting me on your show. देखिए, यूके में मैं पैदा हुई हूँ एंड मेरी जो जिस तरीके से परवरिश हुई अच्छी हुई, मेरी अम्मी ने एज अ सिंगल पेरेंट मुझे बड़ा करा एंड वो हमेशा चाहती थी कि हम लोग ऑफ कोर्स इंटीग्रेट करें, किसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेट ना करें मजहब को लेके या रेस को लेके। मगर मेरी जो खाला थी वो आई थी पाकिस्तान से एंड वो फिर हमारे साथ रही थी, तो उनका जो दिमाग था वो टिपिकल पाकिस्तानियों वाला ही था। तो उन्होंने भी यानी अपब्रिंगिंग में अम्मी की मेरी हेल्प थोड़ी बहुत करी जब वो कुछ साल रही हमारे साथ। मगर फिर उनकी जो थोड़ी सी सोच थी स्पेशली हिंदूज को लेके, वो मुझे अब लगता है कि यार बहुत ही गलत सोच थी, वो बहुत ही बुरी सोच थी। तो वो स्पेशली हिंदूज के बारे में काफी ऊट पटांग चीजें बोलती थी, ये तो जैसे गाय का पेशाब पीते हैं, ये तो बुतों की पूजा करते हैं। इस टाइप की जो बातें मेरे साथ करें, ऑफ कोर्स जब मैं इंडिया के बारे में सोचती हूँ, मैं हिंदूज के बारे में सोचती हूँ, हिंदुस्तान कि वो इंडिया जो है हिंदुओं का मुल्क है। एंड जब मैं छोटी होती थी मुझे तो पता भी नहीं होता, इतना सेंस नहीं था कि चलो वहाँ मुस्लिम भी रहते होंगे। मगर मेरी जो खाला है वो ज्यादातर बोलती थी कि यार बुरी बातें बुराई करती थी, यहूदियों के बारे में भी, जूस के बारे में भी एंड हिंदुओं के बारे में भी। जब मैं छोटी थी, ऑफ कोर्स 10 साल की बच्ची, मैं स्कूल जा रही हूँ, वहां पर ऑफ कोर्स हम इंग्लैंड में सबके साथ हैं, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, हर इंसान के साथ हैं हम लोग। तो छोटे बच्चे को जब आप इस टाइप की बातें करेंगे उसके ऊपर क्या असर होगा? बुरा असर ही होगा, क्योंकि मुझे उस वक्त सही गलत का फर्क मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था मेरी खाला है, मुझे जैसे खाना बना के खिला रही है, ख्याल हमारा रख रही है, तो ये सही बात करती होंगी। तो जब मैं स्कूल जाती थी तो वो जब हिंदू जो बच्चे होते थे मैं उनसे चिढ़ती थी, बस हम लोग मुसलमान हैं, ये लोग हिंदू हैं, ये लोग काफिर हैं। मेरे अंदर भी वो कट्टरपना था बचपन से। हालांकि मेरी अम्मी ऐसी नहीं थी, मगर जो पाकिस्तान से खाला आई थी वो उन्होंने इस टाइप की बातें सिखाई थी। सो मेरा इम्प्रेशन अच्छा नहीं था हिंदुओं को लेके। मैं कोई हिंदू आके टेबल पे लंच टाइम पे खाना लेके आता था, मैं बस खाना में छोड़ देती थी कि उफ हिंदू आ गया, अब मैं तो खाना खा नहीं सकती, क्योंकि इस्लाम में तो अलाउड नहीं है, मुसलमान को तो बिल्कुल भी काफिर के साथ बैठ के खाना नहीं चाहिए। इस का दिमाग मेरा अजीब सा था। हालांकि मैं रिलीजियस फैमिली से आती नहीं हूँ, फिर भी कट्टरपना मेरे अंदर था।
जहां तक इंडिया के बारे में है, दी अनयूजुअल थिंग ये है कि भले हिंदूज को लेके पाकिस्तान के लोग चिढ़ते हैं, मगर इंडियन और बॉलीवुड मूवियां देखने में और गाने सुनने में और नाचने में शादियों में कोई माइंड नहीं करता। ठीक है सर, बॉलीवुड मूवीज मैंने काफी देखी हैं, गाने सुने हैं, माधुरी हो गई या जो भी, ये सब मैंने करा है। तो जब जो कल्चर है, जो चीजें हम पसंद करते हैं, उसको हम लोग कभी नहीं सोचते हिंदू मुस्लिम, हम लोग वो एंजॉय करती हैं चीजें। जब ये बाकी जब रिलीजन की, कट्टर रिलीजन की बातें आती, फिर हम लोग थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। सो एनीवे सर, यूके में आई वुड से कि जब मैं छोटी थी, ऑफ कोर्स मुझे पता नहीं था कुछ, जैसे मैं बड़ी हुई, आज मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं और अलग मजहब के हैं। मेरा एक भी दोस्त मुसलमान है ही नहीं, मेरी बनती ही नहीं है, ज्यादातर नहीं बनती मेरी, क्योंकि उनकी सोच मुझे लगता है मुसलमानों की एंड स्पेशली पाकिस्तानियों की इतनी अजीब है, इतनी नैरो माइंडेड है, इतनी कट्टर है। लाइक एंड मैं सोचती हूँ यार, मैं भी जब मैं छोटी थी मैं ऐसी होती थी, तो इनका दिमाग, मैं समझती हूँ कि दिमाग में क्या चल रहा है, इनकी जो माइंडसेट है, मगर मैं उस माइंडसेट से निकल चुकी हूँ। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली ऐसी है, उनका एनवायरनमेंट ऐसा है, इन द echo chambers, वह उनको और कोई ओपिनियन उन्होंने शायद सुना भी नहीं होगा। जब सुनते वो हैरान हो जाते हैं, स्पेशली अगर वो कोई अलग ओपिनियन किसी मुस्लिम या पाकिस्तानी के मुंह से वो कोई सुनता है, तो ये लोग हैरान हो जाते हैं यार कि ये कैसा पाकिस्तानी या मुस्लिम है, ये तो कुछ डिफरेंट बात कर रहा है। ज्यादातर मैं इन लोगों को बोलती हूँ ये लोग शीप्स हैं, एज अ शीप ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं, कोई अपना दिमाग नहीं। ज्यादातर जो पाकिस्तानी है यहाँ पर, उनको ये बहुत कम लोग हैं इनमें से जो अपने आप को, जैसे मैं अपने आप को लोन वुल्फ बोलती हूँ कि मैं कोई शीप नहीं हूँ कि मैं लोगों को फॉलो करूँ, मेरा अपना दिमाग है, मैं खुद समझ सकती हूँ सही क्या गलत क्या है। जहाँ पाकिस्तानी और मुसलमान सही होंगे मैं बोलूंगी सही है, जहाँ गलत होंगे मैं बोलूंगी गलत है। यहाँ पर सैडली देखिए, मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि मेरे दोनों माँ बाप पाकिस्तान में पैदा हुए थे, मेरे दोनों माँ बाप पाकिस्तानी कहलाए जाएंगे। मेरे लिए इज वेरी वेरी एम्बैरेसिंग कि पाकिस्तान से मेरा कोई भी ताल्लुक है, बिकॉज इमेज जो पाकिस्तानियों की जो यूके में है बहुत बुरी है। शायद पाकिस्तानियों को अंदाजा भी नहीं है कितनी खराब इमेज है पाकिस्तानियों की इन द यूके, क्योंकि जब आप पाकिस्तानियों के बीच में उठे बैठे हैं यहाँ पर, उन लोगों को होश ही नहीं है, ये लोग अपनी दुनिया में मगन है। पाकिस्तान यूके में रहते हैं, यूके में क्या न्यूज चल रही है उनको पता नहीं होगा, उर्दू में बैठ के पाकिस्तानी न्यूज देखते हैं। भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के हालात क्या है। भाई आप यूके में क्यों आए हैं, आपको पता नहीं, यूके में सबसे बड़ी से बड़ी कोई खबर होगी, इन लोगों को पता नहीं चल क्या रहा है, इनका पूरा दिमाग ध्यान इज इन पाकिस्तान। अब यहाँ क्यों रहने आए भाई, अगर आपको इतना पाकिस्तान करना है तो वहां पर जाके रहो। सर द प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तानियों को अंदाजा नहीं है कि इनका इमेज कितना खराब है, और जब इनको थोड़ा बहुत पता चलता है, जैसे अगर कोई ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में बताए या कोई एक्सट्रीमिज्म के बारे में बताए, ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं कि साजिश चल रही है पाकिस्तानियों को बुरा नाम देने के लिए, साजिश चल रही है इस्लाम को बुरा नाम देने के लिए। इन लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी कुछ लेनी ही नहीं है। इन लोगों को पता ही नहीं कि इनकी कोई प्रॉब्लम है, ये लोग सॉल्व क्यों करना चाहेंगे। सर दिस इज द प्रॉब्लम। तो जब मैं पाकिस्तानियों को अपने चैनल्स के थ्रू मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि भाई सुधर जाओ, एक्चुअली इमेज बहुत खराब है, अंग्रेज स्पेशली जिनका मुल्क है वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो ऑफ कोर्स हमें खुद कुछ प्रोएक्टिवली करना चाहिए अपना इमेज इंप्रूव करने के लिए। देखिए मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मुझे ये डर है क्योंकि आई एम वन ऑफ द पीपल हु नो कि इमेज क्या है, एग्जैक्टली लोग क्या समझते हैं हम लोगों के बारे में। भले मैं यहाँ पर पैदा हुई हूँ, मैं क्लासिफाई करी जाऊंगी ब्रिटिश एज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी, मैं अंग्रेज तो नहीं हूँ ना, आई एम नॉट एन एंग्लो सैक्सन, आई एम नॉट अ सेल्ट। सर तो मेरी हेरिटेज इज एन इंडियन हेरिटेज। सर मुझे ये बात पता है एंड मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मगर मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती जो इमेज है वो ऐसी चलती रह सकती है पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की यूके में, क्योंकि हम लोग नहीं गुजारा हम लोग कर सकते। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको कोई यहाँ टिकने नहीं देगा बिल्कुल भी। तो मेरे 2 छोटे बच्चे, मैं उनके बारे में सोचती हूँ यार कि 10 साल में मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी बेटी बड़ी होगी, उस वक्त मैं बुढ़ी हो चुकी होंगी। तो अभी मैं जवान थोड़ी बहुत हूँ, अभी एनर्जी है, तो अभी मैं चाहती हूँ कि अभी मैं कुछ कर पाऊँ, कि कुछ मैं इंस्पायर कर पाऊँ, मैं एजुकेट कर पाऊँ पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को, कि थोड़े से अपनी हरकतें सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि अभी अगर सुधारने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है 10-20 साल में इंप्रूवमेंट आए। मसला ये मैंने देखा है, जब मैंने चैनल शुरू करा और मैंने बातें ये सब शुरू करी, लोगों के इंटरव्यूज भी करे, लोग मुझे भी काफी क्रिटिसाइज करते हैं, पाकिस्तानी भी मुस्लिम भी, एंड कुछ ऐसे 1-2 पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में बैठ के मेरा प्रोग्राम देखते हैं, उन्होंने पाकिस्तान में से मुझे कांटेक्ट करा, फिर मैंने उनका इंटरव्यू भी करा, मुझे क्रिटिसाइज भी उन्होंने काफी करा कि आप पाकिस्तानियों के बारे में बोलते हैं, आप हमें बदनाम करें। मैंने कहा अरे पाकिस्तानी खुद ही बदनाम है यहाँ पर, मैं तो तुम लोगों को बता रही हूँ कि तुम लोग हो, तुम लोगों को अंदाजा ही नहीं है। सर मैं अपने
तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ to educate people and is definitely difficult क्योंकि पाकिस्तान के लोग जनरली मैंने जो नोटिस करा जब जैसे मैंने बोला मैंने चैनल शुरू करा उससे मुझे पता चला कि सिर्फ पाकिस्तानी लोग यूके में बदनाम नहीं है, एक्चुअली पूरी दुनिया में ही बदनाम है।